क्वेश्चन में ये एक एक्सप्रेशन दिया है, फोर्स के लिए है, और ये है क्या, a cos bx प्लस c sin dt। यहाँ पे a b c d ये 4 प्रकार की चीज़ें आई हैं। इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, यही हमें पता लगाना है और फिर अल्टीमेटली ए डी अपॉन बी की डायमेंशन निकालनी है। गिवन नहीं है यहाँ की, लेकिन अंडरस्टूड है, नहीं गिवन है। ये आपका t जो है वो टाइम है और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ना गिवन हो तो ये अंडरस्टूड बातें हैं। तो कैसे करेंगे, आपको सबसे पहला जो थ्योरेटिकल पॉइंट पता होना चाहिए वो ये है कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, कैसा कि सपोज y इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट, या साइन x, तो यहाँ पे ना x की डायमेंशन होगी और ना y की होगी। जो अगर कहीं पे y इक्वल टू कॉस x लिखा है, वही सेम बात आएगी, ना x की डायमेंशन होगी ना y की। तो आप यहाँ पर इस वाले फैक्टर को इमेजिन करो, कॉस के अंदर जो लिखा है, यहाँ पर साइन या कॉस के आगे जो लिखा है वो x, तो x का रोल यहाँ bx के द्वारा प्ले हो रहा है, यहाँ dt के द्वारा प्ले हो रहा है। दे विल बी डायमेंशनलेस, सो वी कैन से दैट bx is equal to m0 l0 t0, dimensionless, and similarly dt, that will be m0 l0 t0, dimensionless. Now what will be the value of b, this 1 and divided by x, x की वैल्यू यहाँ पर मीटर में यानी कि l आएगी, तो l माइनस 1 ये b की डायमेंशन आ गई, और यहाँ पे आप t रख दो तो d की डायमेंशन आ जाएगी, ये t माइनस 1 आ जाएगा। b और d निकल आया है, और हमें यहाँ पर a अभी नहीं पता है, जब तक ए नहीं आएगा आगे हम नहीं प्रोसीड कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर ए को निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी POH का यूज़ करेंगे। ये क्या होता है, ये कहता है कि अगर हम 1 मीटर में 2 सेकंड जोड़ दें तो 3 न्यूटन आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, 1 मीटर में हम 2 सेकंड जोड़ ही नहीं सकते, हम 2 मीटर जोड़ सकते हैं, 3 न्यूटन आ ही नहीं सकता, 3 मीटर आ सकता है। मतलब अगर कोई इक्वेशन लिखा है तो उसमें जितने भी टर्म है सबका यूनिट या मोर प्रिसाइस लिखा है तो डायमेंशन इक्वल होगा। मतलब यहाँ ये जो आपका क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है सब डायमेंशनली इक्वल होंगे, तो f को आप a cos bx के बराबर कह सकते हैं, या आप c sin dt के बराबर कह सकते हैं। अब आप यहाँ पर सिर्फ इतने पार्ट को कंसीडर करो अभी, ताकि a का डायमेंशन ये मैं निकाल पाऊँ। ये जो cos bx लिखा है ये y के बराबर है, यहाँ लिखा ना मैंने cos x जो है y के बराबर हो अगर, तो जो x है जो y है उसकी डायमेंशन नहीं होती, मतलब bx की डायमेंशन नहीं है, आई एग्री, cos bx की भी डायमेंशन नहीं है, तो आप इस फैक्टर को यहाँ से डिलीट कर दो, तो f किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया, a की डायमेंशन आ गई, ये है f के बराबर। अब AD/B जो हमें निकालना है, सारे लोगों की डायमेंशन पता है, पुट कर दो। a की जगह f रख दिया मैंने, d की जगह हमने यहाँ पे निकाला था ये t माइनस 1 था, और b की जगह हमने निकाला था ये l माइनस 1 था, ठीक है। तो f की जगह हम ml t माइनस 2 रखेंगे, देन t माइनस 1 रखेंगे, देन l माइनस 1 रखेंगे। एक बार सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ये आपका t का जो कुल पावर बनेगा -2 -1 मिला के -3, और ये 1 और ये -1 जुड़ जाएगा तो l की पावर 2 हो जाएगा, और m ऑब्वियसली 1 ही रहेगा, तो m में 1 ये आपका डिलीट हो गया, यहाँ पे m में 2 है ये डिलीट हो गया, m में 0 है, और इसके बाद l में 2 ये आपका डिलीट हो गया, b ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया।